मुस्कान चौरसिया इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर पूर्व बैंगलोर से कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के संबंधी की आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट को लेकर भीड़ द्वारा उनके आवास पर हमले की घटना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, पत्रकारों, पुलिस, जनता पर हमला अस्वीकार्य है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। अमेरिका में बढ़ रही और छेड़खानी से बचने के दौरान सड़क हादसे में जान गंवाने वाली यूपी की सुदीक्षा भाटी के पिता ने कहा कि उसके कुछ सपने थे और उन्हें पूरा करने से पहले ही मंचलों ने उसको मिटा दिया। उन्होंने कहा, उसके मरने का गम नहीं है, उसके सपने थे कुछ, वो मुझे सारी जिंदगी रुलाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा का ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उन्होंने आगे कहा, बिहार की विकलांग स्वास्थ्य व्यवस्था ने लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। तेजस्वी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को अपनी 15 वर्षों की बेशरम विफलताओं पर क्या कहना है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सर्वाधिक 56,461 लोग डिस्चार्ज हुए, जो ठीक होने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या है और कुल 16,38,101 लोग ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी दर 70% हो गई है। वहीं 24 घंटे में 61,252 नए मामले आने से कुल मामले 23,28,405 हो गए हैं, जबकि कुल मरने वालों की संख्या 46,188 हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोविड-19 से हुए नुकसान से अर्थव्यवस्था को उभरने के लिए सरकार को तत्काल 3 कदम उठाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को आजीविका की रक्षा करे व खर्च की क्षमता बढ़ाने के लिए सीधा नगद मदद दे, व्यवसायों के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराए और वित्तीय क्षेत्र की स्वायत्तता सुनिश्चित करे। डीजीसीए ने मॉनसून सीजन के दौरान कोझीकोड एयरपोर्ट पर बड़े हवाई जहाजों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। डीजीसीए ने यह प्रतिबंध 7 अगस्त को कोझीकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लगाया है, जिसमें 2 पायलट सहित 18 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के भीतर धार्मिक स्थल या पूजा स्थल 16 अगस्त से खुलेंगे और सभी आगंतुकों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। साथ ही मूर्तियों या पवित्र किताबें छूने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा 30 सितंबर तक माता वैष्णो देवी मंदिर में अधिकतम 5,000 तीर्थयात्री प्रतिदिन जाने की ही अनुमति होगी। WHO ने कहा कि उसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया तेज करने और इसे सभी तक समान रूप से पहुंचाने के लिए कम से कम 7,460 अरब रुपए की जरूरत है, लेकिन अभी तक 10% फंड भी इकट्ठा नहीं हुआ है। WHO ने अप्रैल में कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स प्रोग्राम लॉन्च किया था। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने बीएसएनएल को देश पर लगा काला धब्बा बताते हुए कहा है, बीएसएनएल के कर्मचारी देशद्रोही हैं, जो एक प्रसिद्ध कंपनी को विकसित करने को लेकर काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा, 88,000 से अधिक बीएसएनएल कर्मचारियों को निकाला जाएगा। सरकार बीएसएनएल का निजीकरण करेगी। हेगड़े ने अपनी संसदीय क्षेत्र में ये बात कही। अभिनेता संजय दत्त को फेफड़ों के कैंसर का पता चला है। पंजाब के मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी ने ट्वीट किया, मेरे दोस्त के फेफड़े के कैंसर के बारे में जानकर दुख हुआ। मुझे पता है कि उनमें कैंसर को हराने की ताकत है। इससे पहले संजय दत्त ने बताया कि वह इलाज के लिए काम से छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा करने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस वैक्सीन ने सभी आवश्यक टेस्ट पास किए हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि काफी प्रभावी ढंग से काम करती है, टिकाऊ इम्यूनिटी बनाती है। पुतिन ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करना। रूस की कोविड-19 वैक्सीन पर अमेरिकी हेल्थ एंड इम्यून सर्विसेज मंत्री एलेक्स अजार ने मंगलवार को कहा, बात सबसे पहले वैक्सीन बनाने की नहीं है, बल्कि ऐसे वैक्सीन बनाने की है जो सुरक्षित हो और अमेरिकी लोगों समेत पूरी दुनिया के लोगों पर प्रभावी हो। उन्होंने बताया कि अमेरिका में ऑपरेशन वार्प स्पीड के तहत 6 वैक्सीन का पर काम चल रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 1917 में महामारी स्पेनिश फ्लू ने शायद द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से भयानक बात थी, जहां 5 से 10 करोड़ लोगों को खो दिया। सभी सैनिक बीमार थे, भयानक स्थिति थी। स्पेनिश फ्लू वास्तव में 1918 में फैला था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया है और एक सैनिक शहीद हो गया है। सेना ने बताया कि मारे गए आतंकवादी के पास से एक राइफल, कई ग्रेनेड समेत गोला बारूद बरामद किया गया है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने सोमवार को कुपवाड़ा में 3 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए थे। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। हैरिस किसी भी मुख्य राजनीतिक दल के लिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत व दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला बन गई है। कैलिफोर्निया में जन्मी हैरिस के पिता जमैका से हैं, जबकि मां भारतीय है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, जब 53 वर्षीय मैट्रिक पास मंत्री लोक निंदा का आधार करते हुए आगे की पढ़ाई के लिए बेरमो के इंटर कॉलेज में दाखिल ले सकते हैं, तब लालू प्रसाद के युवा पुत्रों को फिर से स्कूल कॉलेज में दाखिल क्यों नहीं लेना चाहिए। दरअसल झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 11वीं कक्षा में नामांकन कराया है। आयकर विभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कुछ चीनी नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों के यहां छापेमारी की। इससे चीनी नागरिकों ने कहने पर फर्जी कंपनियों के करीब 40 खाते खुलवाकर उसमें 1000 करोड़ से अधिक भेजने का खुलासा हुआ है। बतौर विभाग, एक चीनी कंपनी की सहायक व संबंधी फर्मों ने मुखौटा कंपनियों से 100 करोड़ रुपए का लोन लिया। कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने राजस्थान में राजनीतिक संकट के दौरान वह और कई कांग्रेस विधायक एनसीआर में क्यों थे, सवाल के जवाब में कहा कि अधिकांश विधायक जान के खतरे को लेकर डरे हुए थे। उन्होंने कहा, हमने महसूस किया जयपुर जाने पर उनमें से कुछ को परेशान किया जाएगा, वरना अपने घर से कौन दूर होना चाहता है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने शिवसेना नेता संजय राउत के सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दूसरी शादी की थी। बयान को लेकर लीगल नोटिस भेजकर 48 घंटा में माफी मांगने को कहा। बबलू के अनुसार अगर राउत तय समय में माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। इसमें 362 करोड़ रुपए की कमाई के साथ अक्षय 6ठे नंबर पर हैं, जबकि 654 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ड्वेन जॉनसन सूची में शीर्ष पर हैं। फोर्ब्स ने बताया कि अक्षय की अधिकतर कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए होती है। आज भारतीय शेयर बाजार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 37, वही निफ्टी 14 अंक टूटा। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1919 में मशहूर भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।